परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के मौके पर 8 सितंबर 2020 को अवश्य देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक केवल साधना टीवी पर। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल ही अपने आप में असंभव बात है। लोगों का विश्वास करना इस बात पे बिल्कुल नामुमकिन है। दरअसल हमें भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि बगैर किसी दवाई के आपका कैंसर ठीक हो गया, जबकि आप बता रहे थे कि तीसरे स्टेज पे थे आप। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रमा शर्मा। कहाँ से आए हैं जी आप? गांव सुनी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। मैं बहुत परेशान थी, बीमारी से बहुत जूझ चुकी थी। मेरे को 3 साल हो गए थे लगातार, तीसरे स्टेज पे चला गया था मेरा कैंसर। मैं बहुत परेशान थी और घर वाले भी कोई साथ नहीं दे रहे थे। कैंसर की प्रॉब्लम थी आपको? हाँ जी। के बीच में सत्संग गई थी, वहीं मैंने सत्संग सुना और फिर 2 दिन मैंने जाप किए, संत रामपाल महाराज जी के जाप किए। और फिर जब मैं दोबारा गई पीजीआई, फिर वहाँ टेस्ट हुए तो सारे टेस्ट क्लियर हो गए। अब जो मेरी प्रॉब्लम थी तीसरे स्टेज पे थी, वो मेरा कैंसर खत्म हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल ही अपने आप में असंभव बात है। लोगों का विश्वास करना इस बात पे बिल्कुल नामुमकिन है। दरअसल हमें भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि बगैर किसी दवाई के आपका कैंसर ठीक हो गया, जबकि आप बता रहे थे कि तीसरे स्टेज पे थे आप। कि मेरे गुरुजी तो संत रामपाल महाराज जी जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। कैंसर हो चाहे कैंसर का बाप क्यों ना हो, तो डॉक्टर के कहने पे पर्ची लिखवा के तो मैंने वो घर पे रख ली। उसकी मर्जी के, अपनी मर्जी के बाद भी 2-3 महीने के बाद वो मैंने रिपोर्ट अपनी दोबारा फिर जाके उनसे लिखवाई। फिर मैंने रिपोर्ट अपनी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना शुरू करवाया। जब डॉक्टर ने ये भी बोला था कि इनका बाजू खड़ जाएगा, वो कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो हाथ खड़ जाएगा, उखड़ जाएगा, तो काटना ही पड़ जाएगा, पता नहीं शायद। तो मैंने संत रामपाल महाराज जी को याद कर रहे थे हम लोग, तो ऑपरेशन भी उन्होंने बताया था। तो हम उनके पास उनके रिपोर्ट घर में आ गए। तो घर में आके मेरे पति तो खूब रोने लगे। तो मैंने गुरुजी के आके, संत रामपाल महाराज जी के आके दंडवत प्रणाम किया। तो मैंने गुरुजी से आगे प्रार्थना लगाई कि हे संत रामपाल महाराज जी, आपकी भक्ति कर रहे हैं, ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए। परमात्मा आप ही अब देखो, आप ही कुछ कर सकते हो, हमारा तो और करने वाला भी कोई नहीं है। तो भगत जी मैंने तो फिर रोना तो जो शुरू किया मैंने आगे प्रार्थना भी कराई। तो संत रामपाल महाराज जी का संदेश ऊपर से आया है कि बेटे भक्ति करो, मालिक दया करेंगे, भक्ति जरूर करते रहना, विश्वास रखना मेरे बच्चों। तो हमने संत रामपाल महाराज जी पे इतना विश्वास रखा कि मैं जो भी कोई रिपोर्ट करा के लाती थी तो मैं संत रामपाल महाराज जी के आगे रख देती थी कि आप ही दाता मेरा ट्रीटमेंट करोगे, डॉक्टर नहीं कर सकते इसको, तो जो कुछ करोगे आप ऑपरेट कराओ, कुछ भी करो, मालिक आपने अपना जैसा हमको बनाया है। हे मेरे परमात्मा, मैं आपकी महिमा का बगान नहीं कर सकती हूँ बंदीशोर जी, जो अपना जैसा हमको बनाया है। तो जो दुख मेरे पर आया है वो आप पर आया है, मेरे पर नहीं है। मैंने तो यहाँ तक भी बोल दिया कि मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी। कोई मेरे को बोलता था ऐसे कराओ, वो कराओ, ये, तो मैं बोल देती थी मेरे संत रामपाल महाराज, मेरे गुरुजी हैं मेरे साथ, वो करेंगे सब कुछ, डॉक्टर क्या करके देंगे मेरा। तो ऐसे करके मैं अपने भगत जी को देखती थी। तो मैं इनको बोलती थी आप रोना नहीं, बहुत बड़े गुरु की शरण में हैं, वो हमको कुछ नहीं होने देंगे। हमारे परमात्मा है बंदीशोर सतगुरु रामपाल महाराज जी। संत रामपाल महाराज की दया से आज मेरा ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल ठीक है और मेरी रिपोर्ट भी ओके आई है। नमस्कार जी। सत्साहेब। क्या नाम है जी आपका? नीलम दासी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश, मुरसान। नाक पे उनके यहाँ पे फोड़ा सा था, बहुत दिन से था। वो बताते थे कि मतलब उनने जब से होश संभाला उस तभी से था। तो अब आगे उनकी दिक्कत बढ़ गई, तो वो मतलब उसमें से पानी सा, खून सा निकलता रहता था। तो फिर हमने दिखाया, वो बोले कि इसमें से खून निकलता रहता है, मुझे दिखा दो कहीं। तो मैंने कहा चलो दिखाते। फिर मैं दिखाने लगी। डॉक्टर ने उनको ही बोल दिया कि बाबा आपके कैंसर है। तो वो सुन के वो घबरा गए अंदर से। और हमने कहा कि पापा जी आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में हो, घबरा मत, ठीक हो जाओगे। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई और वहाँ से जवाब आया कि बेटा ठीक हो जाएगा और भक्ति करो और परमात्मा की, परमात्मा दया करेंगे। कि आप भाई साहब यकीन नहीं करोगे, तब से 2 साल हो गए उनको, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनकी रिपोर्ट भी साथ लेके आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। मैं उनकी रिपोर्ट भी लेके आई हूँ, आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पापा जी के कैंसर था नाक पे और अब बिल्कुल वो ठीक है, और आप संत रामपाल जी महाराज की दया से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? रेखा। बहन जी आप कहाँ से आए हैं?
मैं गांव बापड़ोला नई दिल्ली नजफगढ़ की रहने वाली हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज से 2013 में नाम दीक्षा ली। आपकी बहन ने आपको बताया था कि आपके गले का कैंसर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद ठीक हो जाएगा। तो क्या आपके गले का कैंसर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हुआ? संत रामपाल महाराज के आशीर्वाद मात्र से मेरे गले में जो कैंसर की गांठें थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हमारा लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, आप कहाँ से आए हो? हमारा बैकग्राउंड है कानपुर ज़िला यूपी, तो बाकी बात यहाँ पंजाब ज़िला बठिंडा, पंजाब से मैं रामा मंडी से बिलोंग करती हूँ। हमारे कैंसर की प्रॉब्लम थी। कैंसर मेरे मतलब भी बच्चेदानी में कैंसर हो चुका था। डॉक्टर ने मेरे जवाब दे दिया था। मेरे को कैंसर की जो बीमारी थी 12 साल से मतलब हमारे शरीर में समस्या थी, लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा था क्या चीज़ है। लेकिन जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की मैं शरण में पहुंची और कैंसर की इतनी भयंकर बीमारी थी कि मेरे 2 पॉइंट खून था शरीर में। आपने अपने कैंसर की बीमारी का इलाज कहाँ कहाँ करवाया? कैंसर का इलाज मेरा सिरसा, कालावाड़ी, बठिंडा, चंडीगढ़ की रिपोर्टें हमारी अब इस टाइम मेरे पास मौजूद नहीं हैं, पर मैं रिपोर्टें भी मेरे पास पड़ी हुई हैं। उन्होंने मतलब मेरे को दे दिया था कि मतलब इसकी सेवा पानी करो और इसका मतलब भी बचने का कोई सहारा नहीं है। सर, मेरे कैंसर की बीमारी जो थी तो मेरे ब्लड का नहीं पता चलता था। भी मैं सोते बैठे या जागते चलते भी मेरे ब्लड कितना निकल जाता है, उसका कोई हल नहीं था। डॉक्टरों के पास भी हल नहीं था। पर जब हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुँचे तो वहाँ हमारा हल हुआ कि उस ब्लड को परमात्मा ने ऐसे सतभक्ति है मेरे को नाम उपदेश देने के बाद सिर पर हाथ धर के आशीर्वाद दिया और परमात्मा ने कहा कि जा बेटा सतभक्ति कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन से आज दिन आ गया, मैंने दोबारा रिपोर्ट मतलब डॉक्टर के पास नहीं गई, ना मेरे को कोई ऐसी समस्या आई है। मालिक ने मेरे को ऐसे उठा दिया जैसे भी मुर्दे को जिंदा कर देता है। परमात्मा ने मेरे को वो मतलब सतभक्ति से मेरे को सहन शक्ति दी थी। उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को सर संदेश तो मैं क्या दे सकती हूँ, मैं प्रार्थना ही करती हूँ कि मालिक की शरण में आने से जब इस दासी का सारा दुख दूर हो गया तो मैं भगत समाज से यही अनुरोध करती हूँ कि परमात्मा को सिर्फ शकल से क्या, परमात्मा के ज्ञान को समझो, संत रामपाल जी महाराज के वचनों को समझो। उनके सिर्फ एक नाम मात्र उपदेश देने से अगर इतनी कठिन से कठिन समस्या का निवारण हमारा हो सकता है तो जगत का क्यों नहीं हो सकता। जैसा कि बहन जी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपका कैंसर ठीक कर दिया, वो आज जेल में है, तो फिर लोग उनसे नाम दीक्षा क्यों लें? संत रामपाल जी महाराज के नाम उपदेश से अगर हमारी इतनी बड़ी गंभीर समस्या बीमारी ठीक हो, कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है, तो नाम उपदेश लेने से जो भी भगत भाई परमात्मा की शरण में, मालिक की शरण में, जगत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में नाम उपदेश लेता है, उनके नाम शब्द में इतनी शक्ति है कि हर समस्या का समाधान है, ठीक हो सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के मौके पर 8 सितंबर 2020 को अवश्य देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक केवल साधना टीवी पर। इस विशेष कार्यक्रम को आप हमारे निम्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं।